हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी फंडामेंटल के बारे में। एसी फंडामेंटल कहने का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है कि ये हम नहीं पढ़ा है। हम आपको BEE में ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। इसको हम आपको क्या कर रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इसके बाद जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि समझिए आप 4th सेमेस्टर पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर पढ़ेंगे, 6th सेमेस्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी एसी की एप्लीकेशन है। बट अगर आप एसी को जनरेट करना ही नहीं चाहते हो, एसी के बारे में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते हो, एनालिसिस नहीं जानते हो, तो इसका मतलब आप भी कुछ नहीं जानते हो। आप क्या है, सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप समझिए कि एसी फंडामेंटल है क्या और क्या है, सिंगल फेज एसी क्या है, 3 फेज एसी क्या है। कहने का मतलब यह है कि आप जो है एसी के बारे में समझिए कि एसी आपका है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आप घबराइए मत, एकदम ध्यान से देखिए, नज़रें आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये जो है हमारा टारगेट है। चलिए हम देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है स्टूडेंट जो है एसी को, तो आप जानते हो कि सिंगल फेज एसी है, 3 फेज एसी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है सिंगल फेज एसी को हम किस प्रकार से देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सिंगल फेज एसी। जैसा कि आपको वहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, क्या है, फंडामेंटल एसी आपका पार्ट है BEE का। तो क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंस आपका यही है, एसी फंडामेंटल, एसी के बारे में। अगर आप एसी के बारे में नहीं जानोगे, क्या है कि आप कोई भी यहाँ पे, चाहे आप आईसी पढ़िए, चाहे आप एनालॉग पढ़िए, चाहे आप जो है एसी मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अभी ये सारी चीज़, सिंक्रोनस जनरेटर मोटर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। 3 फेज एसी मशीन भी पढ़ोगे, जो ये सही मतलब ये सारी चीज़ें आप उसमें देखोगे। TDP है, तो देखिए ये क्या है, सब एक एसी का एप्लीकेशन है। अगर आप एसी के बारे में नहीं जानोगे तो क्या समझोगे। तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे एसी में समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी। इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी, सबसे पहले हम सिंगल फेज एसी को देखते हैं। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके सारी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, जैसे हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स वैसे आप देखिए ये टॉपिक जो है आपको यहाँ पर भी जो है इसका एप्लीकेशन तो देखिएगा इस सेमेस्टर में। बट आप जो है कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड के हो, चाहे वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मतलब एक आपका ओवरव्यू बनना चाहिए कि एसी के बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी। क्या, इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम इसको जनरेट करेंगे सिंगल फेज एसी को, और उसमें जो है उसके क्या नाम है कि एक एक टर्म को देखेंगे, और उसके बाद जो है हम वहाँ पे EMF इक्वेशन को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें देखना है। यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी। इंट्रोडक्शन, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक सीट ले लीजिए, मतलब 4-5 सीट ले लीजिए, या फिर किसी ये एक नोट्स को आप बनाइए। सीट भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 2-4-5-6 सीट ले लीजिए, उसको स्टेपलर करके आप जैसे जैसे हम लिखा रहे हो वैसे आप लिखिए, और बाद में इसको चेक करिएगा, देखिए किस प्रकार से आपकी प्रोडक्टिविटी बन रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी। इंट्रोडक्शन टू द, अब देखिए ये टॉपिक जो है डिप्लोमा वालों के भी है, 12th वालों के लिए भी है, और जो आपके बीटेक में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द सिंगल फेज एसी, तो जिसको जो देख रहा है वो अपने हिसाब से इसको समझे। सिंगल फेज एसी, देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हम पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को हमें देखना है। क्या, पहला टॉपिक हमारा यह है कि जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराइए मत, जैसे हम करा रहे हैं वैसे आप ध्यान दीजिए। तो जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को हमें देखना है, जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। जब हमने सिंगल फेज एसी को जनरेट कर लिया है, तो अब हमें उसमें रिप्रेजेंटेशन भी करना, मतलब क्या है, उसमें दिखाना है कि 1 साइकिल क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, और जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसके किसके वर्सेस रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें वो भी आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जानो। तो क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या नाम है कि हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, द बेसिक टर्म यूज इन द सिंगल फेज एसी। पहला है जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, और क्या, द बेसिक टर्म used in single phase AC, the basic term used in single phase AC। और अब इसके बाद जो है हम देखते हैं हमारा पहला मॉड्यूल है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक टर्म
यूज इन सिंगल फेज एसी स्टूडेंट जो है हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, मतलब उस एसी को जो हम वहाँ पे जनरेट करेंगे उसका हम ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा हमें किस प्रकार से वो इक्वेशन मिलता है, तो वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। आप जानते हो एसी क्या है, आपकी इसकी समझ लीजिए इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। कहने का मतलब ये है कि विदाउट एसी आप कहीं भी अच्छे अपने मतलब क्या नाम है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो हमारा फ़ैन चल रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें हम यहाँ पे आपके घर में भी जितनी एप्लीकेशन लगे वो सब एसी पे काम करते हैं। कि क्यों ना हम देखते हैं कि एसी सर होता क्या है, किस प्रकार से हम आप बोल रहे हो एसी क्या है कैसे नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप जानिए कि एसी क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से चलते हैं कि जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को देखेंगे, फिर बेसिक टर्म यूज इन द सिंगल फेज एसी को देखेंगे, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम इसके बाद देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, कि हम एसी को जो जनरेट कर लिए हैं अब रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, कि उसको हम किस किस फॉर्म में देखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कैसे कैसे हम उसको दिखाएंगे। मान लीजिए हमने एसी को जनरेट, हम उसको जो है वेव फॉर्म में दिखाएंगे, फेजर फॉर्म में दिखाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। यहाँ पे हम जो है इसके इंट्रोडक्शन को इतनी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे, इतनी चीज़ें। और जो ये क्या है आज का टॉपिक है, तो हमारा ये स्टूडेंट जो है मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये एसी का जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए और एकदम बेहतरीन तरीके से उसमें सारी चीज़ें हम आपको बताएं। तो ये हमारा दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में हम आपको बताए हैं वीडियो वाली, आप जाएंगे प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे हमने कुछ जो है बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी क्या ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन मतलब वन का मतलब आप सिंगल समझ लीजिए, सिंगल फेज एसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को अगर हम देखें, हम इसको किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के रूप में हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, उससे न्यूमेरिक वैल्यू को किस प्रकार से हम उससे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में किस प्रकार से दिखा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये आप क्या करा रहे हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये क्या है, आपको क्या किया गया है सर, आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि पीक वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एकदम मतलब जीरो से और एकदम लाइन बाय लाइन, मतलब कोई चीज़ें स्किप यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा कि चलिए देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ें कहाँ पाई, जैसे अभी हमने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हम उसे ग्राफ के रूप में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया। मैग्नीट्यूड के रूप में दिखा सकते हैं, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड लिया। मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसलिए हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है। तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बोला ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, अभी जैसे जैसे हम आपको नोट करा रहे हैं, आप बिल्कुल एक हमने क्या बोला, आप सीट में उसे नोट करते रहिए और लास्ट में जब आप उस सीट को पलटेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में हो जाएंगी। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखने वाले हैं कि आप इसके अंदर भी इसका भी डिवीजन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक है आपका स्टूडेंट जो है क्या है
कि वेव फॉर्म, एक दूसरा है आपका फेजर फॉर्म। एक है आपका वेव फॉर्म, दूसरा आपका फेजर डायग्राम्स के रूप में आप जो है दिखाते हैं फेजर फॉर्म। आई होप आप ये चीज़ें देख रहे होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एक है आपका वेव फॉर्म, दूसरा है फेजर फॉर्म। अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को जो है हम काफ़ी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कैसे, जैसे कि पहले आप इसको हटाइए ऊपर वाले को, फिर बताते हैं। आई होप आप ये चीज़ नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने देखा, ये आपका क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके दो पार्ट्स में हो गए हैं, वेव फॉर्म और फेजर फॉर्म। अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को हम देखने वाले हैं। क्या? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या इसको आप डिवाइड करिए, एक है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दूसरा है आपका पीक वैल्यू, उसके बाद आरएमएस वैल्यू और एक है आपका एवरेज वैल्यू। ये चीज़ें जो है आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहला इसमें डिवीजन आपको पढ़ना है, मतलब इस देखिए मैग्नीट्यूड के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जा रही है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यह है इसके अंदर मिलेंगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और जो है आपका क्या, पीक वैल्यू, उसके बाद जो है आपका एवरेज वैल्यू, उसके बाद है आपका आरएमएस वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होगी। क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। और शर्ट्स, इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। अब जो है हम देखते हैं कि इसके आगे का हमारा जो है क्या टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप अपने माइंड में ये सारी चीज़ें रखें। देखते हैं क्या देखते हैं हम आपको, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो जैसे जैसे हम आपको करा रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करते हुए दिख रहे होंगे कि सर हमने जो पढ़ा है वो अब इस तरीके से और यहाँ से आया है। कहने का मतलब ये है कि हमने उस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, नहीं तो समझ में नहीं आता है हम पढ़ क्या रहे हैं, सीधा रट लेते हैं v = Vm sin ओमेगा t और कुछ नहीं। तो रटना नहीं है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे बताई जा रही है, देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लंबी पढ़ाई करनी है। जब कहीं आपको लंबा टिकना होता है तो क्या रहता है, उसके बारे में काफ़ी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो इसको अगर हम देखें तो इसको हमने बोला कि आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, एक है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखिए आपका क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म और क्या है, पोलर फॉर्म। उसके बाद क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसको जो है हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। एक बार ये प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि आपको पूरी लाइफ आपको हेल्प करने वाला है। कहीं भी आप रहोगे, अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी रहेगी तो आप सर्च करोगे, आपको डायरेक्ट ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि इसको हम एक बार नहीं पढ़े, हम पढ़ाएँ। आप वीडियो वाली जाइएगा, प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इतनी चीज़ें जो है करनी है। तो ये किसके बेस पे देख रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी को अगर हम देखें तो वहाँ पे आपकी जो सर्किटें यहाँ पे होने वाली हैं, मतलब वहाँ पे जो है आपका RLC के बारे में आपकी कुछ बातें होंगी। क्या होगी, एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी में अगर हम देखें, हम क्या देखेंगे, एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी।
एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो इसमें जो है आप क्या देखेंगे, तीन चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एक है आपका आर एल सी, रजिस्टेंस है, इंडक्टर है, और क्या है कैपेसिटेंस है। ये चीज़ें आप जो है समझ रहे होंगे ये हम क्या बोल रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़े होंगे अगर आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में नहीं होंगे, उसके आगे वाले मान लीजिए सेमेस्टर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में ही हो, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो सेकेंड सेमेस्टर में है तो वही भी पढ़े। हमने आपको ये सारी चीज़ बताया कि क्या होता है कि आदमी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ये चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि किस प्रकार से हमें ये देखना होता है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी। यहाँ पे जो चीज़ें हम बताएंगे कि आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, पावर ट्रायंगल क्या है, और इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, पावर ट्रायंगल क्या है, और पावर फैक्टर क्या है। ये चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी। कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी, कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो उसमें हम क्या देखेंगे, हम उसमें देखेंगे कि इम्पीडेंस ट्रायंगल, और क्या देखेंगे, पावर ट्रायंगल जिसमें आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर पढ़ते हैं, और एक है आपका पावर फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप रिलेट कर रहे होंगे कि सर ये चीज़ें अब हमें समझ में आई हैं कि ये चीज़ें आई कहाँ से है और कैसे स्टेप बाय स्टेप करके हमें ये चीज़ें देखनी है। देखिए सबसे पहले आपको सिंगल फेज एसी को जनरेट करना है, उसमें सर आपको दिखा देना, उसके बेसिक टर्म को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जो है ईएमएफ इक्वेशन को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे 1 बाय 1 करके आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप समझ के चलिए। फिर हमें जब हम जनरेट कर लिए हैं उस एक एसी के बारे में, लाइक साइनोसोडियल वेव का, अगर हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको साइनोसोडियल वेव यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो इसलिए वो साइनोसोडियल होता है। ये चीज़ें आप एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते होंगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसको देखिए और समझिए और जानिए। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये क्या था, ये आपका ओवरव्यू था कि हमें सिंगल फेज एसी में कैसे हमें सर इसको डील करना है। तो दैट इज़ द प्रोसेस। आपको इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब हम देखते हैं कि सर जो आप बोले हो कि सिंगल फेज एसी को हम कैसे जनरेट करेंगे, जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से होने वाला है। तो इसको समझने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक चीज़ जानिए कि सर अगर आप इतनी चीज़ें जानते हो कि एसी साइकिल अगर हम साइनोसोइडल वेव को लें, तो आप इतना एक चीज़ समझिए कि हम साइनोसोडियल ही क्यों लेते हैं, साइनोसोइडल ही क्यों लेते हैं। ये भी तो कभी आपके माइंड में आना चाहिए कि हम और सारे मतलब वेव फॉर्म भी तो लिख सकते हैं, तो साइनोसोडियल हम क्यों लेते हैं। इसका रीज़न है, एक तो ये सिंपल होता है, वाई द साइनोसोइडल। तो ये भी आप समझ लीजिए। तो अब जनरेशन के पहले हम इसको बता लेते हैं। देखिए क्या है कि वाई द साइनोसोइडल, ये क्या है कि आप समझिए कि साइनोसोइडल ही आप क्यों लेते हो। ये चीज़ें जो है आप समझिए कि साइनोसोइडल वेव ही क्यों लेते हैं, क्या साइनोसोइडल वेव ही आप क्यों लेते हैं। तो एक इसका रीज़न है, एक तो ये सिंपल होता है, आप समझ के चलिए। ये कहीं आपके पेपर में आता नहीं है, मगर क्या है कहीं इंटरव्यू में आपको बेसिक नॉलेज के बेस पे आपको ये पूछ लिया था। इसको क्या करना है कि जैसे आप समझिए कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि अगर आप साइन का डबल इंटीग्रेशन करोगे या डिफ्रेंशिएशन मतलब रिपीटेड डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन करोगे, तो ये क्या देगा आपको, गिव द सेम साइनोसोइडल। मतलब अगर आप रिपीटेड, दूसरा कंडीशन है कि अगर आप रिपीटेड डिफ्रेंशिएशन करोगे और या फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या देगा, ये आपको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या है, इट्स गिव द क्या देगा, सेम साइनोसोइडल, आपको सेम साइनोसोइडल ये देने वाला है। तो इसका दैट से दो रीजन यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपके होने वाले हैं कि ये आप साइनोसोइडल ही क्यों यूज़ करते हो। तो ये इसके जो है ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर इसको डबल करोगे तो सेम चीज़ें आपको मिलने वाली है।
तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको हम बताएंगे, इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब हम देखते हैं सिंगल फेज एसी को हम किस प्रकार से जनरेट करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको अगर यहाँ पे एसी जनरेट करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आपके पास सेट ऑफ कंडक्टर हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। दैट इज़ द मस्ट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट टू जनरेट द सिंगल फेज एसी। तो ये सब अंग्रेजी छोड़िए, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं कि सिंगल फेज एसी मतलब आप जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी किस प्रकार से यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखते हैं कि जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। देखिए जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्म मिलने वाला है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। थोड़ा सा देखिए, अभी हम बताएंगे किसी सबसे होने वाला है। देखिए ये क्या होता है, इसका स्टूडेंट जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ चेंजेबल होते हैं। कहने का मतलब क्या है सर? देखिए अगर ये चीज़ें देखिए इंस्टेंटेनियस पॉइंट क्लिक, देखिए ये देखिए क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है, फिर ये पीक वैल्यू, फिर घट रहा है, फिर ये 0, फिर देखिए ये क्या हुआ, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब देखिए एक बार आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है ये। तो ये क्या हुआ, देखिए 2 बार ये क्या कर रहा है, आपका डायरेक्शन मतलब चेंज कर रहा है। देखिए ये क्या है, आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज होते हुए दिख रहा है। और स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 है, फिर एक बार ये पॉइंट 0 है, ये 0, और ये जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल मिला करके आपका एक साइकिल बनता है। और ये इसका टाइम पीरियड आप टी लिख सकते हो। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। तो ये क्या है कि आप एकदम बेसिक, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप थोड़ा सा सेकेंड सेमेस्टर पार किए होगे तो इतनी चीज़ें जानते ही होगे। अब हम चलिए इसको हटाते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बेसिक सा समझिए, जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स आप जो है क्लास 10th में या फिर 12th में या फिर आपके फर्स्ट ईयर में कहीं फिजिक्स में आप कुछ भी यहाँ पे पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े होंगे, चलिए उसको देखते हैं। आप स्टूडेंट्स 2 एग्जाम्पशन करिए कि सर हमारे पास एक हम बार मैग्नेट ले लेते हैं और एक हम लेंगे क्या, एक कॉइल लेंगे जिसमें हम गैल्वेनोमीटर को सेट करेंगे। अपने माइंड में थोड़ा सा समझिए, ये कॉन्सेप्ट हम आपको ले चलते हैं फ्राइडे के कॉन्सेप्ट के नियम पे। माइकल फ्राइडे एक क्या थे कि साइंटिस्ट थे, जिनके बेस पे हम आपको बता रहे हैं। ये क्या है, आपका बार मैग्नेट है। ये क्या है, आपका बार मैग्नेट है, जिसका ये नॉर्थ है, साउथ, क्या है आपका बार मैग्नेट है। तो थोड़ा बगल में इसको बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये क्या है आपका बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट जो हमने लिया है, बार मैग्नेट लिया, इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप समझिए, अगर हम इसके जो है क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस को अगर हम दिखाएं तो ये क्या होती है सर, ये क्या है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ में मर्ज करते हैं। मतलब इसका डायरेक्शन इस हिसाब से आपका आउटसाइड द मैग्नेट का कंडीशन है कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में मर्ज करती हैं। इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप जानते होंगे। देखिए इसके बाद क्या है कि हम क्या लेंगे कि यहाँ पे हम एक क्या लेंगे, कॉइल लेने वाले हैं, जिसको हम गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पे इसको गैल्वेनोमीटर यहाँ पे सेट करेंगे। जो का इंस्टेंट करंट के थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा उसको जो है क्या करेगा, शो करेगा। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। तो ये क्या है आपका, हमने एक कॉइल लिया है। देखिए अब यहाँ पे एक कंडीशन होने वाला है, अगर इन दोनों के बीच में ये माइकल फ्राइडे का में धीरे धीरे हम आपको ले जा रहे हैं उनके नियम के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमको एजम्पशन करिए आप कि अगर ये दोनों क्या मैग्नेट, आपका जो बार मैग्नेट है, दो कंडीशन लीजिए, या फिर आपका बार मैग्नेट है, जो आपका बार मैग्नेट है और या जो कॉइल है, अगर इन दोनों के अगर ये क्या है, दोनों क्या है कि स्टेबल में हैं, दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। मतलब कहने को मतलब है नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट दोनों के बीच में नहीं है। ये भी अपना स्थायी रूप से पड़ा है, ये भी अपना स्थायी रूप से है। तो ये क्या होगा, ये इनके बीच में नो ईएमएफ जनरेट, कोई ईएमएफ यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई ईएमएफ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर स्टूडेंट्स आप मानिए कि अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, दो कंडीशन है,
अगर आप इसको क्या इस कॉइल को कांस्टेंट रखते हैं, इस बार मैग्नेट को मूव करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव मोशन आपको कराना है, तो ये क्या होगा, फिर उस कंडीशन में आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। और या फिर अगर आप इसको आप कांस्टेंट रखिए बार मैग्नेट का और इस कॉइल को इसके रिस्पेक्ट में मूव कराइए, फिर भी आपको क्या मिलेगा, आपको ईएमएफ वहाँ पे जनरेट होता हुआ मिलेगा। कहने का मतलब है रिलेटिव मोशन बिटवीन द आपका जो ये मैग्नेटिक लाइन्स है, मैग्नेटिक एरिया, मतलब जो मैग्नेटिक लाइन्स है और ये आपका कॉइल है, मतलब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन आपका होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आपने माइंड में रखिए। तो यहाँ पे फ्राडे का जो है स्टूडेंट्स जो है फ्राडे का यहाँ पे कुछ 3 मतलब 2 यहाँ पे नियम आपको जानने होंगे, और तीसरा लेंज लॉ होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा बताया जाता है जो माइनस लग जाता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो यहाँ सिंगल फेज एसी को हम जनरेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिंगल फेज एसी को हम जनरेट कर रहे थे। सिंगल फेज एसी के हम जनरेशन के बारे में हम देख रहे थे। सिंगल फेज एसी के जनरेशन के बारे में हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सिंगल फेज एसी के जनरेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि फ्राडे का जो नियम है, तो यहाँ पे आप लिखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ द फ्राडे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हमें केवल यहाँ पे 2 नियम का हमें मस्ट इम्पॉर्टेंस है, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। क्या है कि वेनेवर मतलब जब कभी, वेनेवर द सेट ऑफ कंडक्ट, वेनेवर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर। तो जो चीज़ें हम कराएं वही चीज़ लिख रहे हैं। सेट ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है, वो जो आपका कॉइल था, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, सेट ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर एंड क्या है कि आपका सेट ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, एन ईएमएफ विल बी जनरेट, देन एन ईएमएफ will be induced। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 2 कंडीशन है, आपके पास सेट ऑफ कंडक्टर होना बहुत जरूरी है, ये क्या है, सेट ऑफ कंडक्टर होना बहुत जरूरी है, एंड मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि आपका फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अभी ये चीज़ें हम एक्स्ट्रा बोल दिए, इतना ही समझिए। अभी ये सेकेंड लॉ में हम आपको बताएंगे वेनेवर रिलेटिव मोशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिलेटिव मोशन भी आपका होना चाहिए दोनों के बीच में, सेट ऑफ कंडक्टर के बीच में एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका बार मैग्नेट वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा था। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन होना, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे वैसे देखिए, एकदम टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिवाय आपकी नज़रें जो है स्क्रीन पे होनी चाहिए, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप देखिए। इसको रजिस्टर करते हैं, अब देखते हैं सेकेंड, इसका सेकेंड जो लॉ है फ्राडे का, उसको हम देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ द फ्राडे का नियम। तो चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे का क्या नियम है। सेकेंड फ्राडे वो क्या है, उन्होंने क्या बोला कि देखिए ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ, या फिर लिख सकते हैं रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, जिसको हम फाई से दिखाते हैं, फाई से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। कहने का मतलब ये क्या लिख सकते, देखिए यहाँ देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कहने का मतलब है सर रेट अगर आता है तो नीचे टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते, फाई अपॉन क्या लिख सकते हो, dt। मतलब कहने का मतलब है ई, आप क्या लिख सकते हो, कहने का मतलब यह है कि आप ये लिख सकते हो कि डी फाई बाई डी टी यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब डिफ्रेंशिएशन के रूप में।
देखिए क्या लिख सकते हो कि डी फाई लिख सकते हो, और क्या है रेट चेंज हो रहा है इसलिए क्या लिखते हो डी टी आप लिख सकते हो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के। यहाँ पे आप जिसको हम ई से दिखाते हैं या कैपिटल ई से, यहाँ पे ई से हम इसको दिखाते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक आपको कांस्टेंट एन आ गया। इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे किस हिसाब से। आप फाई क्या है, आपका फ्लक्स है, फाई क्या है, आपका फ्लक्स है। तो ये चीज़ें आप इसको समझ के चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अगर हमें, आप समझिए कि ये मान लीजिए एक क्या है, मैग्नेट है। मान लीजिए क्या है, आपका एक मटेरियल है जिस क्या है कि यहाँ पे इसका एरिया आप मानिए ए है, और यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक डेंसिटी क्या है, इसका मैग्नेटिक डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी जिसको हम बी से दिखाते हैं वो होगा बी है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और यहाँ पे फ्लक्स जो है आपका फाई है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बी इक्वल टू फाई अपॉन ए। कहने का मतलब यह है फ्लक्स पर एरिया। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये क्या है, फाई इक्वल टू, अरे बी इक्वल टू फाई अपॉन ए। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स से देखें तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल ही रखिए, क्योंकि ये अगर आप नहीं इसको ध्यान दोगे तो आपको क्या होगा कि समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कुछ हमने यहाँ पे आपको बताया। तो ये आपका फ्लक्स था, ये आपका एरिया था। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये क्या वेबर पर मीटर हो जाएगा, जो कि आपका मेरे ख्याल से टेस्ला होने वाला है। ये आपका देखिए फाई क्या है, ये फाई इसलिए लिखवा दें कि आप समझ के चलिए फाई किस हिसाब से आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटू एरिया करेंगे तो आपको फाई मिल जाने वाला है। अब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी देखेंगे तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, तो क्या है कि कितने एरिया में आपका फाई है, मतलब फाई अपॉन एरिया। तो क्या रटना है इसमें, कुछ नहीं रटना है आपको, फार्मूले के हिसाब से देख ही रहे हैं। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, मतलब ये देखिए इसके फ्लक्स अपॉन डी टी है। तो इसका क्या है, रेट के हिसाब से क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी आपका होने वाला है। तो क्या है, किसके इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका आपका जनरेट होने वाला है, ये सेकेंड लॉ है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताते हैं कि किस हिसाब से अब हम जनरेट करेंगे सिंगल फेज एसी को। तो चलिए इसको हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब हम कितनी चीज़ें आपको आनी चाहिए थी। तो पिछली चीज़ें हम आपको यहाँ पे क्या किए हैं, याद दिला है। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एग्जाम में जैसे हमने बोला कि यहाँ पे अगर आपको जो है एसी जनरेट करना है तो दैट इज़ द टू रिक्वायरमेंट, क्या है, सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए स्टूडेंट्स, ये मानिए क्या है, आपका एक मैग्नेट है। जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। परमानेंट भी ले सकते हैं। देखिए क्या है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ में मर्ज करती हैं। यहाँ पे कॉइल मान लीजिए है जिसको हम इससे दिखा रहे हैं। थोड़ा इस कॉइल को बनाने के लिए थोड़ा सा हम इधर जो है इसको रेस्ट कर दे रहे हैं। आप समझिएगा ये क्या है, आपका एक कॉइल है, थोड़ा पतला बनाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ दिख रही है। ये आपका क्या है, ये आपका कॉइल है। तो देखिए दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ पे फ्यूफिल हो गई है कि सर ये आपका जो है क्या है कि सेट ऑफ कंडक्टर है, ये आपका सेट ऑफ कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में हमने यहाँ पे रखा है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए इसका पॉइंट ए है, मानते हैं इसका पॉइंट हम बी मान लेते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इसके वेव फॉर्म के डायग्राम को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट्स जो है हम क्या देखेंगे कि आपका ईएमएफ यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं और ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। और ये स्टूडेंट्स आपका जो कंडक्टर है ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा किस एंटी क्लॉकवाइज में, जो कि क्या है कि ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका कंडीशन है। तो आप इतनी चीज़ें समझ के चलिए। तो एज्यूम करिए स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या है कि ये जो इसका ये वाला पार्ट है, तो ये इसका मैग्नेटिक लाइंस इसको कट करेंगे इस वाले पार्ट को, तो क्या होगा आपका कुछ जो है, अब मान लीजिए कि ये क्या है, मतलब ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा है। अब समझिए कि ये क्या है कि ये जो एरिया है इसको कट करेगा। कट करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको ईएमएफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल आप समझिए क्या ये जो एरिया है थोड़ा सा कट करेगा तो ईएमएफ आपको देखने। आप समझिए कि ये कंडीशन
ये ए वाला थोड़ा मतलब इस प्रकार से जाएगा तो बी वाला ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये कंडीशन आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये बी आपका यहाँ पे जाने वाला है और ए आपका यहाँ पे जाने वाला है। अब देखिए अब ये थोड़ा सा एरिया बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे, इसको कट करेंगे, जब कट करेंगे तो ये आपका क्या EMF यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब फ्लक्स यहाँ पे, मतलब EMF आपका यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ कट करेगा यहाँ पे, तो क्या EMF आपको तो अब एक समय ऐसा मानिए कि ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर कंडीशन में आपका हो गया, क्या परपेंडिकुलर कंडीशन में आपका हो गया, तो ये आपका क्या है बी है और ये आपका क्या है ए है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो EMF है ये मैक्सिमम पॉइंट अटेंड करेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्या आपका EM। आई होप आप ये पीक पॉइंट पे ये अपना पहुंचेगा। उसके बाद स्टूडेंट जब ये फिर ये आएगा इस कंडीशन पे, तो फिर ये धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी एरिया घटेगी, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब ये आपका इस तरीके से आएगा। तो ये क्या होगा देखिए, अब ये जो एरिया यहाँ पे ज़्यादा थी बी है, ये आपका यहाँ पे ए पहुँचेगा, तो जो एरिया ज़्यादा थी तो ये क्या होगा धीरे धीरे फिर ये अपना लूज करेगा, फिर यहाँ पे तो जीरो होगा। तो इस कंडीशन फिर ये क्या हो जाएगा कि आपका ये जीरो यहाँ पाई से तक गया, फिर स्टूडेंट जो है ये आपका नेगेटिव से नेगेटिव वाला ग्राफ इसी प्रकार से आपका ट्रेस होगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो देख रहे हैं किस प्रकार से आपको ये साइकिल मिला है। आई होप आप ये चीज़ समझ, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। आपका क्या है -EM है, आप ये चीज़ें जो है समझ के चलिए। तो ये क्या है, हमने आपको थोड़ा सा जनरेट करने की कोशिश की, मतलब एक आपके माइंड में बैठा है स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी चीज़ें एज्यूम नहीं करोगे तो किस प्रकार से आप मोटर पढ़ोगे, किस प्रकार से आप जनरेटर पढ़ोगे, तो दैट इज़ द मस्ट रिक्वायरमेंट टू स्टडी दिस थिंग्स। मतलब ये चीज़ें अगर आपको आएंगी, आप आगे के जो मोटर है जनरेटर है, आप अपने आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर किस हिसाब से कि ये मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं और ये क्या नाम है किस कैसे कट कर रहा है, कैसे आपका AC फॉर्म, कैसे आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसे आपका EMF, मतलब ये फ्लक्स आपको चेंज करना ही करना है। अगर आप मैग्नेटिक की पढ़ाई कर रहे हो तो ये आप फ्लक्स आपको चेंज करना ही करना है। तो फ्लक्स क्या चीज़ है और किस प्रकार से ये आपका बन रहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ जानकारी मिले हैं तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है या इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं, जितना हमने यहाँ सिलेबस कराया वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होंगी। यही सीरीज हमने यहाँ पे चालू करा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप AC को नेगलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आपने जो है इलेक्ट्रिकल में कोई पढ़ाई नहीं की है, आप समझ लीजिए एकदम क्या है ज़ीरो हो, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल होता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे AC का ही फार्मूला वहाँ पे पुटअप होता है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप AC को जानिए समझिए। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल से केवल आज के लेक्चर में यही बताया कि सिंगल फेज AC को हमें जनरेट किस हिसाब से करना है। तो देखिए सिंगल ही है और क्या है कि आपने यहाँ पे साइनोसोडियल वेव को फॉर्म हमने यहाँ पे किया। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये आपका मैक्सिमम यहाँ पे दो देखिए 2 बार ये आपका मैक्सिमम हुआ है, एक पॉजिटिव में हाफ साइकिल, एक नेगेटिव में 3 बार स्टूडेंट जो है आपका ये देखिए 0 हुआ है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो देखिए ये चीज़ें क्या है कि स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट आप रटते हैं और ये इसका जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है बस इसी पे आपको फोकस करना है और कुछ नहीं। और ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम टफ नहीं है। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रख सकते हो। तो आपको बिल्कुल टफ लगा, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो हाथ लगे हम ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब हमने बेसिक टर्म यूज जो है आपको सिंगल फेज में आपको बताया, इसमें क्या है आपको जानना ही है। तो बहुत ही सिंपल है, इतनी चीज़ें आप जानते हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक है कि EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज AC को हम देख लेते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल ही है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि सर जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है E = -n d∅/dt, तो बस यही जो आपका d∅/dt दैट इज़ द रीजन टुवर्ड्स द EMF देने का। ये चीज़ें आप समझ रहे हो। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि EMF क्या देख रहे हैं, EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज AC, इसको हम देख ले रहे हैं। बाकी जो हमारा टॉपिक है वो कल से हम आपका स्टार्ट करेंगे। देखिए EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज AC। अगर आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स अगर पढ़ ले तो कहीं भी तैयारी करने जाओगे तो इतनी समझ लीजिए आपके माइंड जो है जो टीचर पढ़ा रहा है उसके माइंड से एकदम अटैच करता हुआ चलेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट आपका होने वाला नहीं है। और कोई आपके जो क्या नाम है कि यूपी में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसको आप आसानी से क्रैक कर जाओगे विदाउट कोचिंग के, मतलब प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, क्रैक कर जाओगे। क्वेश्चन के देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप कब लगाओगे, अगर आप बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन लगा रहे हो तो इसका मतलब आप रट रहे हो। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्या करना है उस तरीके को जानना है
और उसी बेस पे आपको समझना है कि जब भी आएगा तो इसी हिसाब से हमें करना है। यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन्स को यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये हमने सर यहाँ पे कुछ लिया। आप स्टूडेंट्स एक कंडक्टर लीजिए जो कि अभी क्या है 0 पोजीशन पे नहीं है, क्या है कि आपका ये क्या है मूवेबल है, तो किसी एक पॉइंट पे हमने इसको फाई एम यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि फाई एम सर ये है। अगर इसके हम कंपोनेंट को देखें तो इस तरफ हम लिख सकते हैं कि फाई एम कॉस ओमेगा टी। इतनी चीज़ें आप जो है मैथमेटिकल्स में जानते होंगे, फिजिक्स में बहुत सारी ये सारी इक्वेशन आप पढ़े होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स आप बहुत ही अच्छी तरीके से अभी हमने आपको बताया कि सर क्या होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी डी टी। अभी बताया कि नहीं बताया, ये सारी चीज़ें अभी हमने बताया। तो गिव टू दिस कंडीशन हमने केवल ये आपको लेना है, क्या लेना है कि फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी आपको लेना है। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब देखिए जो फाई है इसको हमें इसमें पुट करना है, मतलब E इक्वल टू माइनस एन जो आपका डी जो आपका फाई है, फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं फाई एम कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो जो ये इसको हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। देखिए क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू ये जो आपका माइनस एन है ये तो यहाँ पर आ ही जाएगा, फाई एम है ये बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं फाई एम, और जब ये इसको डिफ्रेंशिएशन करें कॉस ओमेगा तो माइनस साइन होगा, और यहाँ पे जो आपको ओमेगा दिख रहा है ये बाहर, एक बार ओमेगा का हो तो ओमेगा आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब क्या मिला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यह मिला है स्टूडेंट्स E इक्वल टू माइनस एन फाई एम यहाँ पे माइनस में अभी आपका रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पे हमने नहीं लाया फाई एम ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब ये जो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे E इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो एन फाई एम ओमेगा है, जो एन फाई एम ओमेगा है, इसको हम लिखेंगे ई एम, जो आपका पीक वैल्यू मतलब ई एम एफ पे जो आपका पीक दिखा था, मतलब इस हिसाब से जो आपका ई एम एफ अगर हम इसको लिखें ओमेगा टी के, तो ये आपका क्या था ई एम था। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो क्या नाम था आपका, ये आपका पीक वैल्यू हमने रिप्रेजेंट किया था, ये क्या है, तो इसको हम ई एम लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है आपका एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है EMF फॉर्म में। अगर हम करंट के फॉर्म में यही चीज़ देखें तो हम क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर हम देखें ऐसे हम क्या देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज के रूप में देखें V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट इज द रीजन। ये क्या है स्टूडेंट्स EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज AC। तो ये आपका EMF इक्वेशन है सिंगल फेज AC का। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आएगी। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रह गया होगा, अगर कहीं गलती होगी स्टूडेंट्स आप कमेंट करिए। देखिए क्या होता है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं भी आपको एरर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। आप एरर को खोजिए और कमेंट करिए और जो है मन लगा पढ़ाई करिए। और आज का वीडियो बिल्कुल देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल आप निगलेक्ट ना करिए। देखिए यहाँ पे आपके कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। देखिए ये क्या है, ये सब की जान है, सारे सब्जेक्ट की क्या है जान है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई अगर आप मशीन पढ़ोगे, IC पढ़ो, कोई भी डिवाइस पढ़ोगे, अगर वहाँ पे AC का एप्लीकेशन है तो ये क्या है AC की जान है। क्योंकि कहीं भी आप एवरेज निकालोगे, पीक निकालोगे, RMS निकालोगे, ये कैसे निकालोगे जब आप उसके बारे में जानते रहोगे कि सर ये कहाँ से आया है, मैग्नेटिक फॉर्म में है कि ग्राफिकल फॉर्म में है कि आपका मैथमेटिकल फॉर्म में है। ये सारी चीज़ जानोगे तभी तो करोगे। इसीलिए हमने इसको जो है एक आपको 1 by 1 करके बताया है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।